सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। हर साल की तरह इस बार भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 आ चुकी है। और जब इस तरह की ग्लोबल कोई भी इंडेक्स आती है तो लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, सरकार अपना पक्ष रखती है और यूनिवर्सिटीज़ और इस तरह के जो भी इस तरह के इंटेलेक्ट हब होते हैं वहाँ पे लोग चर्चा पर चर्चा करके इनके वे फॉरवर्ड्स पे भी बात करते हैं। और इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ टर्म्स आते हैं वो होता है करप्शन, टिकल डाउन इफेक्ट, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सिस्टम में प्रॉब्लम है। कुछ यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं वो इथिक्स से भी रिलेटेड आती हैं। ओके। और जब वे फॉरवर्ड्स की बात आती है तो उसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है वो है हमारा रिड्रेसल सिस्टम। तो आज रिड्रेसल सिस्टम पे ही हमारा कुछ एक नया आइडिया आया। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कमेंट करके कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। एक्चुअली जो हमारा अभी का एग्जिस्टिंग रिड्रेसल सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम ये है, वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि कहाँ पे करना है, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना अलग अलग मैकेनिज़्म है, उस पर जाके डिफरेंट चैलेंजेस हैं। इतना कॉम्प्लेक्सिटी है कि यदि किसी यूथ को या किसी पर्सन को मालूम भी है तो वो जाके कंप्लेन करने से डरता है ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। अब कोई जो नए नए स्टूडेंट्स आजकल आ रहे हैं सामने, वो कंप्लेन करना तो चाहते हैं, शिकायत दर्ज तो कराना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पे दर्ज कराना है। दूसरी समस्या आती है कि उनके परिवार की तरफ से जो एक होता ना कि पीयर प्रेशर कि ना करो ऐसा, इससे ज़्यादा खतरा हो सकता है या कोई समस्या खड़ी हो सकती है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया जो आया वो आप सभी के सामने रख रहा हूँ और पुनः कह रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये आइडिया कैसा है। रिड्रेसल सिस्टम अभी जो एग्जिस्टिंग है उसके सारे चैलेंजेस आपको पता ही हैं। जैसे कि आज के समय में सभी चीज़ का यूनिफाइड सॉल्यूशन आ रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन आईडी कार्ड, वन नेशन करके इस तरह बहुत सारी चीज़ें अभी एग्जिस्टिंग हैं और मल्टीपल चीज़ें अभी आने वाली हैं। वैसे ही क्यों ना रिड्रेसल सिस्टम के लिए एकदम ट्रांसपेरेंट रिड्रेसल सिस्टम को लाने के लिए यूनिक रिड्रेसल सिस्टम, जिसको ट्रांसपेरेंट रिड्रेसल सिस्टम या वन नेशन वन रिड्रेसल सिस्टम बोला जा सकता है, उसमें करना क्या है, जो भी कंप्लेनेंट होगा उसमें ना ही उसको नाम की ज़रूरत पड़े, ना ही उसको ईमेल आईडी फिल करने की ज़रूरत पड़े। ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो कंप्लेन दर्ज कर देगा। अब यहाँ पे पूरे इंडिया के सभी डिपार्टमेंट्स उस एक जगह कनेक्टेड हैं, कंप्लेन दर्ज की गई। पहला पॉइंट, एक जगह कनेक्टेड है। दूसरा पॉइंट, जो कंप्लेनेंट है उसके किसी भी तरह की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, ये पोर्टल 24/7/365 ये ओपन रहेगा पब्लिक के लिए कि कौन व्यक्ति मतलब कौन सी कंप्लेन आई है और उस पर गवर्नमेंट का क्या सॉल्यूशंस है, क्या रिस्पॉन्स है और क्या उस पर वे फॉरवर्ड्स हैं। तो अगेन कंप्लेनेंट जो है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, कंप्लीटली वो एनोनिमस कंप्लेन होगी। सारे डिपार्टमेंट्स यूनिफाइड होंगे, एक जगह कनेक्टेड होंगे। उसके अलावा कंप्लीट ट्रांसपेरेंट होगी, जो 24/7/365 ओपन होगी पब्लिक के लिए देखने के लिए कि ये कंप्लेन आई है इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप कि उसमें गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं, क्या एक्शंस हैं, अनलेस और अनटिल दे आर नॉट रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, उनको पब्लिक रखा जाए। तो ये जो यूनिफाइड सॉल्यूशन सिस्टम होगा, रिड्रेसल सिस्टम होगा, वो हमें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और एग्जिस्टिंग रिड्रेसल सिस्टम से बेटर होगा। और इससे हम एक नए भारत और नए राष्ट्र के निर्माण की कल्पना कर सकते हैं और देख सकते हैं। आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा ये आइडिया कैसा लगा। थैंक यू।